राधे राधे। ये है जन्माष्टमी का दिन। सुबह मैं उठी 5 बजे और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन बारिश होती होती है और उसका असर सुबह से ही दिख गया था। इतना अच्छा मौसम हो रहा था। थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी और उसके बाद मैं वॉक वॉक पे गई थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आने के बाद ये मैंने कान्हा जी को उठाया। आज एक अलग ही खुशी सा महसूस हो रहा था। मतलब कि पता नहीं क्या सुबह से ही बहुत पॉजिटिव और पता नहीं कैसे कैसे इमोशंस आ रहे थे। यहाँ पे मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को उठाया और इनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ दी। और इसके बाद मैंने कान्हा जी को तैयार करना शुरू किया। और फिर मैं तैयार हो गई थी ऑफ़िस के लिए। जी हाँ, आज भी ऑफ़िस था हमारा। जन्माष्टमी के दिन भी छुट्टी नहीं दी थी, बट हाँ, मैंने हाफ़ डे के लिए पहले ही बोल दिया था कि मैं हाफ़ डे पे जाऊँगी, क्योंकि जाने के बाद मुझे मेरे कान्हा जी के लिए तैयारी करनी थी। और ऑफ़िस से जाते टाइम मैंने यहाँ पे फूल माला, जो भी उनके श्रृंगार के लिए चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पे ले ली थी। फूल ले लिए थे, कुछ फ्रूट्स ले लिए थे यहाँ पे, और मैं पहुँच गई थी मेरे घर। और घर जाने के बाद हो रहा था कि मैं उनके लिए फटाफट से सारी चीज़ें लेके आऊँ, तो मैं फटाफट से तैयार हुई जाने के लिए। अक्षय पात्र मेरे घर के पास ही है, 1 किलोमीटर ही होगा, तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हुई। और उसके बाद मैं निकल गई थी अक्षय पात्र के लिए। यहाँ पे मतलब कि आज दिन से ही पूरी सजावट सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। पंडाल लग चुके थे, पूरी जगह एकदम अलग ही हो रही थी आज। मतलब कि नॉर्मल डेज़ में इतना सजा हुआ नहीं होता, बट आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये मंदिर। और यहाँ पे ये मिल रहे थे हमारे कान्हा जी की सारी चीज़ें, उनके कपड़े, उनके झूले, जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। और मैंने दिल खोल के और जो जो मुझे पसंद आया कान्हा जी के लिए, मैंने सारी चीज़ें ली। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग थे, सबको देख के इतना उत्साह, इतना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने शुरू किया मेरे लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद बनाना। मैंने सोचा था जो कि क्या क्या बनाना है। मैं सारा कुछ तो नहीं बना पाई, बट हाँ, जितना हो सका मैंने वो बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो धनिया की पंजीरी होती है वो मैंने बनाना शुरू किया। और उसके बाद मैंने बनाया ये पाग। इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, मखाने पड़ते हैं, ये सफ़ेद जो मिर्च आती है, काली मिर्च आती है, वैसी सफ़ेद मिर्च आती है, वो सारी चीज़ें मिक्स करके बनता है। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही स्वाद होता है। ये मैंने बनाया। और उसके बाद मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी। ये भी बहुत ही स्वाद बनी थी। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं था, वो ऑब्वियस सी बात है। कभी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर किसी मसाले की कमी है, या अगर आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करना इसको एक बार। और उसके बाद हमने यहाँ पे आज केक भी बनाई थी। और केक मैंने इस बार 2 जगह बनाई थी, एक छोटी सी केक और एक बड़ी केक। और यहाँ पे केक भी हमारी तैयार हो गई थी। और इस बार की केक बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। इस बार मैंने थोड़ी सी अलग बनाई थी। इस बार मैंने सूजी और जो गेहूँ का आटा होता है उनको मिक्स करके बनाई थी। हेल्दी भी थी और साथ ही साथ बहुत ही यमी थी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आगे कंटिन्यू करते हुए हमने बनाई है यहाँ पे हमारी छोटी छोटी सी पूड़ी। हर चीज़ छोटी छोटी बन रही थी आज कान्हा जी के लिए। पता नहीं क्यों मेरा मन था, शायद इसलिए मैं हर चीज़ उनके हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे तैयार हो गया था हमारा प्रसाद। मेरे से जितनी भी कोशिश हुई, मतलब जितना मैं बना सकती थी वो मैंने बनाया। पंचीरी, पाग, पूड़ी और ये पनीर की सब्ज़ी, सारी चीज़ें बन गई थी। और यहाँ पे 12 बजने में 15 या 20 मिनट सिर्फ बची थी। और यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कान्हा जी का आसन सारी चीज़ों को तैयार करने का। और यहाँ पे मैं ये जो माला लेके आई थी बहुत ही बड़ी थी। मैंने इसको भी काट के छोटू सी बनाई कान्हा जी के लिए, और बहुत ही प्यारी माला बनी थी। आप देख सकते हैं 2 जगह मैंने माला बना दी थी, एक छोटी और एक बड़ी। जो मंदिर में रहते हैं हमारे कान्हा जी, उनके लिए मैंने माला बनाई। और यहाँ पे हमारी ये तैयारी शुरू हो गई थी।
जब सारी तैयारी हो गई थी और टाइम बचा था तो पता नहीं क्यों मैं कान्हा जी के साथ थोड़ी देर बैठी और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बचे थे। जैसे ही 12 बजे पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कुछ नहीं, किसी की याद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेटिट्यूड था आज कान्हा जी के लिए मेरे दिल से था वो। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह रही थी कि कान्हा जी हर चीज़ के लिए शुक्रिया, आपने जो मेरा साथ दिया, मेरे को जो हिम्मत दी, उस हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया। और बस पता नहीं क्या हो गया था मुझे। और उसके बाद यहाँ पे हमने कान्हा जी को तैयार करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए थे, उनकी भोग की थाली भी तैयार हो गई थी। और आप बताइए मेरे लड्डू, छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल कैसे लगे आपको? और या दैट्स इट। आप लोग बताना आप लोग की जन्माष्टमी कैसी रही। और इस बार मैंने कान्हा जी को कुछ नहीं बोला ये वो कर दो, नथिंग। बस मैंने कान्हा जी को बोला कान्हा जी हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा, जो भी आपने किया हर चीज़ के लिए धन्यवाद, बस। और उसके बाद मैंने मेरा प्रसाद खाया और या दैट्स इट। एंड यस, दिल से शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए कान्हा जी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।